गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 काव्य माधुरी इस कविता पाठ को पढ़ेंगे। यह कविता जो है संकलित है। भक्तिकालीन काव्यधारा में सूर, तुलसी, रसखान, धर्मदास का अप्रतिम स्थान है। इन भक्त संत कवियों की भाव्य अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है, पर सार एक ही है, ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप की भक्ति में अपने को लीन करना। सूर जहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल है। धर्मदास जी बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं। अपनी मातृभाषा की संसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। तो कविता को यहाँ प्रारंभ करने से पहले हम सूरदास जी का परिचय जान लेते हैं। स्क्रीन पर आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं जो कि सूरदास की है। सूरदास जी का यहाँ पर हम पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वे जन्म से अंधे थे और कुछ विद्वानों का मानना है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। अब विद्वानों में इस बात को लेकर के मतभेद है। वल्लभाचार्य जी जो हैं सूरदास जी के गुरु थे। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया था। सूरदास जी की मृत्यु की बात करें तो 1583 में लगभग गोवर्धन पर्वत जो है उसके पास में पारसौली नामक गांव है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जैसे कि साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसारावली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये तो हुआ सूरदास जी का सामान्य परिचय। अब हम सूरदास का परिचय जान गए हैं और यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा जो रचित कविता है उस कविता को अब हम पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गायन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पराया जायो। यह ले अपनी लकटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब भी से ही जसोदा, ले उर कंठ लगायो। ये जो कविता है ये सूरदास जी के द्वारा लिखी हुई है, जो कि ब्रज भाषा में है। सूरदास जहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन कर रहे हैं। ये जो कृष्ण की जो बाल लीला का गायन कर रहे हैं, इसका सुझाव जो है वल्लभाचार्य जी के द्वारा सूरदास जी को दिया गया था, और वल्लभाचार्य जी जो हैं सूरदास जी के गुरु थे। तो यहाँ पर हम कविता को पढ़ते हैं और उनके भाव को समझते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि जब हम कोई कविता का भाव लिखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको संदर्भ प्रसंग लिखना होता है। संदर्भ में जो पाठ का नाम होता है, कवि का नाम होता है, उसे लिखना होता है, और प्रसंग में जो कविता का प्रमुख भाव उसमें बताया जा रहा है उसे लिखना होता है। तो इस पद्य में जो है कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है सूरदास जी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रसंग होगा कि कृष्ण की बाल लीला का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कृष्ण जी यहाँ पर अपनी माता से क्या कह रहे हैं, देखिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, माता यशोदा को सफाई दे रहे हैं। सूरदास जी बता रहे हैं कि कृष्ण जी जो हैं अपनी माता यशोदा को सफाई देते हुए कह रहे हैं कि
हे मेरी माता, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मेरी माता, मैंने माखन नहीं खाया है। अपनी माता को मनाते हुए कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गायन के पाछे। अब क्या कर रहे हैं? भोर भयो, भोर यानी कि सुबह, भयो माने होते ही, गायन यानी गाय। सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे, सुबह होते ही तुमने मुझे गायों के पीछे क्या कह रहे हैं? मधुबन मोही पठायो। मधुबन माने कि जंगल। मुझे क्या करते हो? गायों के पीछे में, जंगल में गायों को चराने के लिए भेज दिया था। सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे, गायों को चराने के लिए जंगल में भेज दिया था। चार पहर बंसी बट भटकियो। और क्या कह रहे हैं कि मैं 4 पहर तक, 4 पहर जो है जंगलों में गायों को लेकर के भटक रहा था। 4 पहर जो है मैं बंसी को लेकर के, 4 पहर बंसी बट भटकियो, मैं अपनी बंसी को ले करके चारों पहर जो है गायों के पीछे भटक रहा था। सांझ परे घर आयो। और सांझ होते ही घर को आता हूँ। सांझ जब शाम ढलने वाली होती है, शाम होने वाली होती है, अंधेरा छाने वाला होता है, तब मैं गायों को लेकर के वापस आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो। मैं छोटा सा बालक हूँ। मेरी बाहें भी कैसी हैं? छोटी हैं। बहियन को छोटो, मेरे बालक जो मैं जो हूँ एक बालक हूँ। मेरी बाहें भी क्या हैं? छोटी छोटी हैं। छीको के ही विधि पायो। छीको, जिस पर पहले के समय में क्या होता था कि जो दूध दही मक्खन जो होता था उसको जानवरों से बचाने के लिए ऊंचाई पर टांग दिया जाता था रस्सी के सहारे। तो उसी को ही छीका कहा जाता है। उसी पर ही माखन को लटका दिया गया था। तो कृष्ण जी कह रहे हैं तो कि छीके को मैं किस विधि से पा सकता हूँ? मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें भी छोटी छोटी सी हैं। फिर ऊंचाई पर लटकते हुए जो छीका है जिस पर तुमने माखन रखा है, उस माखन को मैं किस विधि से पा सकता हूँ? ग्वाले बाल सब बैर परे हैं। जितने भी ग्वाले हैं वो सब क्या हैं? मेरे बैरी हैं, मतलब कि मेरे दुश्मन हैं। सब के सब क्या हैं? ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। सभी के सभी जो हैं मेरे दुश्मन बन गए हैं। बरबस मुख लपटाओ। ज़बरदस्ती, बरबस मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन को लगा देते हैं। ग्वाल बाल सब पैर पर हैं। सभी बालक जो हैं, जितने भी ग्वाले हैं, सभी मेरे दुश्मन हैं। ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन को लगा देते हैं। तो जननी मन की अति भोरी। हे माता, हे जननी, तुम मन की अति भोली हो। भोरी यानी कि भोली। हे माता, तुम मन की अति भोली हो। इनके कहे पति आयो। इनके कहने पर तुम उनकी बातों पर विश्वास कर लेती हो। पति आयो मतलब उनके कहने पर, उनकी बातों पर तुम विश्वास कर लेती हो। जी ये तेरे कछु भेद उपजी है। अब वो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई भेद उत्पन्न हुआ है। उपजी है मतलब कि उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे मन में मेरे लिए ज़रूर कोई ना कोई भेद उत्पन्न हुआ है। जानी पराया जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पराया से उत्पन्न हुआ जान करके मुझे पराया मानती हो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया। फिर कृष्ण जी क्या करते हैं कि अपने हाथों में जो कंबल और लकड़ी पकड़े रहते हैं उसको माता यशोदा को वापस करते हुए कहते हैं कि यह लो तुम अपनी लकड़ी और कंबल। बहुत ही नाचे नचाया, तुमने मुझे बहुत ही नाच नचाया है। सूरदास ही तब बेसी जसोदा। सूरदास जी कहते हैं कि तब बेहसी जसोदा लय उर कंठ लगाया। कृष्ण जी की ये सारी बातों को जब यशोदा सुनती है तो सुन करके हंस देती है और हंस करके कृष्ण जी को अपने गले से लगा लेती है। तो यहाँ पर कृष्ण की बाल लीला को सूरदास जी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण जी किस प्रकार से अपनी माता पर नाराज़ होते हैं, फिर माता यशोदा को किस प्रकार से अपनी बातों में ला करके उनको मना लेते हैं और माता की नाराज़गी को दूर कर देते हैं।
तो ये पंक्ति यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम तुलसीदास के द्वारा जो रचित जो पंक्ति है उसे हम पढ़ेंगे।